तो जी फाइनली आज दिन आ गया वो आइटम लेके आने का जो हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे, जिसके बिना मोटर होम की ट्रिप इम्पॉसिबल है और वो मिल नहीं रही थी। और मोटर होम ट्रिप पे जाने से सिर्फ 2 दिन पहले फाइनल हुई है, और वो है कार डॉली, यानी कि जिसके पीछे गाड़ी, एक प्लेटफॉर्म जो कि मोटर होम के पीछे बनेगा और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ेगी, ताकि गाड़ी हम साथ साथ जगह टो कर सके, ताकि मोटर होम हमने पार्क में, ट्रेलर पार्क में खड़ा कर दिया और ग्रोसरी वगैरह लेने अपनी गाड़ी में जा सके। मैंने कभी ज़िंदगी में आज से पहले गाड़ी टो नहीं करी है, और अब सीधा 37 फुट की बस के पीछे बांध के करेंगे। मगर क्योंकि ये प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की हो सकता है, तो इसलिए जिस बंदे के पास जा रहे हैं लेने के लिए वो हमें सिखाएगा। उम्मीद तो ये थी कि जब पहले मिल जाएगी तो अगर भाई आएगा तो हम तीनों साथ में सीख लेंगे, बट अब क्योंकि निखिल साथ है, निखिल साथ ही जा रहा है, तो इसीलिए 2 लोग होंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी हमें सीखने में, कि वो क्योंकि सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना है। तो आज कार डॉली पकड़ते हैं और उसको मोटर होम अब हम लेके जा रहे हैं अपना, हमने कैंपिंग ग्राउंड से उठाना है और उसके बाद मोटर होम के पीछे ये गाड़ी बांध के लाते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। बाबूजी इस मौसम में डॉली कैसे बांधेंगे? ये तो भाई ट्रॉली वाला बंदा ही बताएगा। अब जी क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे कल, सारे मोटर होम में तो रुक नहीं सकते थे, तो क्योंकि मम्मी को और तशिका जी को वापस छोड़ना था, भाई ने जाना था वापसी ऑटवा, तो इसीलिए हमने सोचा कि भैया हम भी फिर अपना एडिटिंग कर लेंगे, घर जाके वीडियो भी अपलोड करनी होती है। तो रात को हम वहाँ रुक गए थे। अब टाइम है कोई तकरीबन सुबह के 11 बजे का। मॉन्ट्रियल में हमें पहुँचना है तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब। यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है। बस अब मोटर होम हमने निकलने से पहले होता ये है कि आपको टैंक खाली कर देने चाहिए, ताकि जितना कम वेट हो उतना आप लेके चले। एनीवेज इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ब्लैक वाटर टैंक में कल हमने सोल्यूशन वगैरह डाल दी थी, बस अब वो डंप कर देंगे यहाँ पे और इसको लेके निकलना है सीधा मॉन्ट्रियल की तरफ, और इसके पीछे फिर डॉली बांधने का बंदोबस्त करना है। होपफुली बारिश जो है प्लान ज़्यादा स्पॉइल ना कर दे। अब मैं फटाफट ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि अगर बारिश शुरू होगी तो मैं छातों में करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। गलत जगह रही। ये सारी सेटिंग करनी है ना, ताकि बाद में खड़ाक खड़ाक बर्तन बजे ना, इसीलिए। ये हमने स्पेशल ग्लव्स खरीदे हैं काले काम करने के लिए, काले ग्लव्स। बाकी इसके आगे का मैं आपको दिखाता नहीं, क्योंकि फिर लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि हम रोटी खाते हुए वीडियो देखते हैं, इसीलिए अभी ये वाला काम करके आगे चलेंगे तो वीडियो रिज्यूम करेंगे। अब जी अंकल काम तो कराना शुरू करवा रहे हैं, जितना वो बता सकते हैं उन्होंने बता दिया। ये लैच है, ये लग गया, और ये हमारे पास पहले पड़ा था जब बोट टो की थी, तो ये खरीदा था, तो पुराना वाला निकाल दिया क्योंकि ये ऊंचा बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने एक ये सीधा वाला अपना पुराना लगा दिया है। इसमें ये लग गया, यहाँ से ये नॉट, ये तार अटैच हुई है, और ये तार जो है ये ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई कर देती है। अब बाई चांस ये डिटैच हो गया, और ये सारी चेन वेन बांध के बड़ा कानूनी मसला है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। डिटेल बाद में समझाऊंगा, फिलहाल इसको सेट करके हम निकल लेंगे। पेट थोड़ा अंदर कर लो। भाई साहब ये बल्ब जो है ना, इस पे हाथ लगना चाहिए, क्योंकि हाथों में ना ग्रीस होती है, मतलब मॉइस्चर होता है ना, नमी, वो इसको छू गई तो ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ ही घंटों में क्रैक हो जाएगा। अंकल जी जब तक सेटिंग कर रहे हैं, थोड़े बहुत कागज़ कुगज़ बना रहे हैं, तब तक मैं इसको अंदर डाल दूँगा।
यार ये पिन देख रहे हो इस पे, हाँ ये निकालना पड़ेगा, ये निकलेगा। हाँ। ये गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है ये नीचे टिल्ट हो जाएगा। ओके, ताकि तो उस पर गाड़ी चढ़ ऊपर जाएगी। जाए। ठीक है, और गाड़ी जब ऊपर चढ़ जाएगी वेट इधर आएगा, ये वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। हाँ बस फिर अपने को ये स्ट्रैप बांधने होंगे सिक्योरली। स्ट्रैप बांधने होंगे, हाँ। ठीक है, ये सारा सिस्टम आपको बाद में समझाते हैं, पहले हम टेंशन वाला काम कर ले, इसको लेके निकलना। और यार ये कम से कम यही 7-8 फुट है, इसके पीछे 14 फुट की गाड़ी और बहुत लंबा हो जाएगा। 8 फुट है ये, हाँ। चलो करते हैं। आजा आजा भैया। ओके फाइनली जी बांध बूंद तो लिया है, लगा भी लिया है, मगर मैंने अभी एक टर्न ही ली तो उसके बाद में मेरे को घबराहट तो काफ़ी हो रही थी, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा ही कुछ इसकी लंबाई बढ़ गई है। बट उस बंदे ने हमें ये कहा कि जब जहाँ जहाँ आपका ये कट जाएगा वहाँ ये भी कट जाएगी, क्योंकि चौड़ी तो है नहीं बट लेंथ देखनी है, क्योंकि कट लंबे होने चाहिए। थोड़ी टेंशन हो रही है बट ट्राई करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रिप पे भी जाना है। मोटर होम पे तो हाथ सेट हो गया, कंफर्टेबल हो गया, इसके साथ थोड़ा अलग से लगेगा। और अभी तो जाना भी 2 घंटे दूर है, मॉन्ट्रियल के ट्रैफिक के बीच में से। लेट्स सी। हाँ जी पहुँच तो गए हैं, मगर हमने मुझे शायद गैर कानूनी लगाई है, पता नहीं। भूख लग रही है, डोमिनोज बगल में है, पहले वहाँ जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि मॉन्ट्रियल का जो रास्ता है ना, अभी ट्रैफिक का टाइम हो गया, 3:30 बज गए हैं, इसलिए कुछ खाते हैं, सोते हैं, जाग के जाएंगे। तो जी 2 घंटे बीत गए, हमने झपकी भी मार ली, दोनों सो गए थे, क्योंकि पिज्ज़ा खाने के बाद ऐसी नींद आई है उसके बाद कि दोनों को होश ही नहीं था। और अब बस निकलने लगे, मगर अभी क्या टाइम हो गया निकल? 7:30 7:15 7:30 हो गए हैं, और जा रहे हैं सीधा वासियाँ ले रहा है अपना विलेज की तरफ। और हमने ये सोचा था कि जब जाएंगे तो पूरा शूट करेंगे कि कैसे गाड़ी उतारनी पड़ेगी ना पीछे से, क्योंकि वो एक तो विलेज वाली रोड है, थोड़ा उसमें रिस्की है जाना आना। ड्रोन हम उड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर उड़ा दिया तो मेरे को इसको वापस लेने आना पड़ेगा, वो कैसे आऊँगा? वो भी पीछे ये जहाज़ बंधा हुआ है यू टर्न, तो उसमें क्योंकि इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। और हमने ये प्लान किया है कि वापस जाते हैं, तो क्योंकि जो विलेज में अपना घर है वहाँ पैसेज छोटा है, तो इसलिए पहले हमें डॉली हटानी पड़ेगी, कार उससे उतारनी पड़ेगी, मोटर होम पहले अंदर जाएगा, फिर गाड़ी जाएगी, और फिर डॉली को घसीट के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में तो जुगाड़ है नहीं मोटर होम की, वो डॉली घसीटने का। अगर ऐसा कर सकते हैं कि कार उतार दें और मोटर होम के साथ डॉली अंदर ले जाए, सीधी सीधी, ये भी हो सकता है। अगर सीधी पार्क करनी है तो, अगर सीधा पार्क करना है तो, क्योंकि रिवर्स में पार्क नहीं है तो यार, रात अंधेरा हो जाएगा, वैसे भी और शूट भी पता नहीं कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। हाँ तो सीधे चलते, आज इसको ले जाते हैं, क्योंकि मम्मी भी थोड़ी घबराई हुई है, और अब थोड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी घबराया हुआ हूँ, तो इसीलिए आज पहले फटाफट पहुँच जाएं भगवान का नाम लेके। अब क्योंकि मॉन्ट्रियल का ट्रैफिक कम हो गया, जब हमने पहले GPS लगाया था तो तकरीबन 2.5-3 घंटे का आ रहा था, अब आ रहा है 1 आवर 50 मिनट का, तो इसीलिए अब सीधा सीधा हम पहुँच ही जाते हैं शाम के टाइम में। एक बड़ा ब्रिज भी क्रॉस करना है, बस वो हो जाए, पहले तो इस पार्किंग से निकल जाए। वाहेगुरु। कैमरे में देखता रहता हूँ पीछे पीछे। अब यहाँ से भी डबल लंबा कट लेना पड़ेगा, तो इसलिए सामने से सारी गाड़ियाँ निकल जाए, मैं तो सल्ली पे जाता हूँ। एक तो मैं सेंटर में पहले आ जाता हूँ, मगर मेरे को पीछे ध्यान देना पड़ता है कि गाड़ी लेन के सेंटर में आई है कि नहीं आई, गाड़ी 2 लेन ब्लॉक तो नहीं कर रही, बट यहाँ से समझ आ जाती है।
आधे रास्ते ठीक गाड़ी रोकी है, मैं कहा एक बार अच्छे से चेक कर लूँ कि ये कहीं लूज वूज ना हो गया हो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ये हिले, क्योंकि मॉन्ट्रियल की सड़कें ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर्टिकुलरली क्वेबेक का जो ये वाला रास्ता है ये बेकार सड़कों के लिए जाना जाता है शहर ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इसलिए एक बार नज़र मार लो। पर अभी तो सिचुएशन सारी ठीक ही लग रही है, फर्स्ट क्लास कसा हुआ है और ये भी सॉलिड ही है चीज़। अभी ये लीक कितने की क्या डील हुई कैसे हुआ वो आपको घर जाके बताता हूँ, और अब क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी हो गया तो फोकस करना पड़ेगा। बाकी ये रेस्ट एरिया है जहाँ पे ट्रॉलों के लिए अलग से पार्किंग बनी हुई है, तो ट्रॉले खड़े हैं इसी पार्किंग के अंदर हम आ गए ताकि अपना आराम से घूम के एग्जिट लेके यहीं से फिर स्मूथ निकल जाए, क्योंकि अब अपना हिसाब किताब जो है 55 से 60 फुट के आसपास हो गए। बाकी क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि इसको सर्किट मिल रहा है यहाँ से पावर आ रही है, ट्रेलर के साथ ना चलता हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं चलेगा तो। बट अगर तो ख़राब हो गया तो बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि इस पर ना रेस में पैर बहुत दबा के रखना पड़ता है तब जाके चलता है, वो पैर के लिए बड़ा ट्रेनिंग है खासकर लॉन्ग जर्नी पे। बट देखते हैं, होप तो मैं यही कर रहा हूँ कि कुछ मेजर दिक्कत ना हो। लेट्स सी। लाइट में तो काफ़ी फ़र्क आ गया, मैं आपको इस कैमरे से तो दिखा नहीं सकता, मगर हेडलाइट साफ करके काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। और दोनों बल्ब में फ़र्क नजर आता है, क्योंकि मैंने एक ही बल्ब बताया था डिफरेंस देखने के लिए। पहुंच तो गए हैं, यहाँ पे भी लगाया है मोटर होम खड़ा किया है, गैस स्टेशन पे आके रोक लिया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम सोच रहे हैं कि वो पहाड़ी जो घर का जंगल वाला रास्ता है ना उस पे ले जाने से पहले गाड़ी को हटा दे ताकि गाड़ी पीछे निकल चला ले। फर्स्ट टाइम में इसलिए चांस नहीं ले रहे, मैं सिर्फ डॉली लगी ले जाऊँगा, बाकी अंधेरा बहुत है। बाबूजी मेरे मुँह पे फ़ोन से लाइट मार रहे हैं, अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है, बट गाड़ी तो एटलीस्ट खोल ही रहे हैं। बंदी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं किया था, इंटरनेट पे वीडियो देख के खोल रहे हैं कैसे खोलना है बाबूजी। ये कैसे मुड़ गया? ये टर्न मारते हुए अभी ये पूरा प्लेटफॉर्म ही मुड़ा हुआ है। अच्छा, यानी कि अपनी गाड़ी का पहिया घूमता है जब हम टर्न करते हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ। ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है ना, इस पे ये देख रहे हो हल्का सा मुड़ा हुआ है। हाँ, वरना अगर ये घूमेगा नहीं तो गाड़ी कैसे घूमेगी? पॉइंट है। लगी तो नहीं है? लगी होगी कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास उतर गई, बढ़िया अपना सही है बढ़िया। और अब जो है इसको मैं लेके चलता हूँ। हाँ, पीछे पीछे आप आ जाओ। ठीक है ठीक है, और एक दो शॉट रिकॉर्ड कर लेना फॉलो के। ठीक है, चलो चलो जी फिर चलो। तो जी पहुंच तो गए हैं हम, बस अब फाइनली ये जो है इसको खोल रहे हैं और अभी फ़िलहाल इसको हाथ से धकेल के ही अंदर लेके जाएंगे। बट ये भी प्रोसेस थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल तो थी, बट हमें धीरे धीरे ये समझ आ गया कि इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। माता जी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही कि आए तो खबर मिले कि भाई कैसे है ये गाड़ी, उसके पीछे बांधनी। एक तो पहले इतनी बड़ी बस जिंदगी में पहली बार चलाई है, फिर उसके पीछे गाड़ी बांध के, मतलब आप ये लगा लो, मगर ये लगा लो कि वो काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो बांधने की रॉड है ना वही 7-8 फुट है, उसके पीछे 10 फुट की गाड़ी है, और तो तकरीबन जो है अभी मान लो 50-55 फुट के ऊपर आसपास आ जाती है। बट इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको घुमाते हो तो उसका दायरा, क्योंकि जो है विड्थ जो है गाड़ी की वो उससे तो छोटी है, तो जो 2 टायरों की लाइन उसकी जाएगी उसी के अंदर अंदर ही गाड़ी चलती है, इसलिए इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब पूरे दिन काम धाम करके थक थक के बंदा घर आए, मम्मी साथ हो, तो अपना बढ़िया ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे बने हुए एकदम बढ़िया क्या है छोले चावल का काम हो रहा है। तो जी फाइनली सवेर हो गई है अगले दिन की, और डॉली एज यू कैन सी है यहाँ पे पड़ी है। टोटल लंबाई होगी इसकी कोई 10-12 फुट के आसपास करके, और इसमें जो ये होता है ना ये प्लेटफॉर्म,
ये नीचे चला जाता है और इसके ऊपर गाड़ी चढ़ती है। स्टीयरिंग को आपको लॉक नहीं करना होता। और ये जो एडजस्टेबल प्लेटें हैं, ये जब आप आगे स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उसके साथ साथ जैसे जैसे गाड़ी घूमती है, गाड़ी का स्टीयरिंग को ये प्लेटें टायरें घुमा देती हैं ताकि एग्जैक्टली फॉलो करती रहे। और प्राइसिंग इसकी हिसाब से पड़ी कि उस बंदे ने मेरे को ये कहा था कि आप अगर तो ये ख़रीद के ले जाओ तो मैं आपको 1200 में दूंगा। मैंने कहा यार 1200 ज़्यादा है, लेते देते 1000 के आसपास आया। पर फिर मैंने उसको कहा मेरे को तो 2-2.5 महीनों के लिए ही चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, तो मेरे लिए तो पैसे ज़्यादा हैं, पर वो ज़रूरत में हो गया जो भी था। तो डील ये बनी, मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, मैं इसको 2 महीने के लिए ले जाता हूँ और तू मेरे से $500 ले ले। तो उसने कहा ठीक है। ऐसी बन जाती है बात, क्योंकि उसकी डॉली उसके पास रह जाएगी, $500 उसको मिल जाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि आप $1000 मेरे पास डिपॉजिट करा दो और लिख के दे दो। तो मैंने उसको $1000 पकड़ा दिए और डिपॉजिट ले लिया कि अगर मैं 2 महीने में वापस कर देता हूँ तो 500 वापस। मगर मुझे लग रहा है अब मैं शायद नहीं करूँगा, क्योंकि जब भाई को मैंने इसकी फ़ोटोज़ भेजी तो उसने कहा कि जो उसकी कंडीशन है $1000 के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि नहीं अगर लेने गए तो 2,500-3,000 हज़ार से नीचे ये मिलती नहीं है, ये एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये थोड़ी इसका मैकेनिज़्म सॉलिड होता है, प्लस टायर की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो जी उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें मैं कोई ड्रोन शॉट्स वगैरह तो नहीं डाल पाया, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम फाइनली निकलने के लिए तैयार हैं। और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट उसी से।